Question adopted from TYBAF October 2015 paper. Madhvi Limited issued 10,000 shares offer base at 10 each. Madhvi Limited issued 10,000 shares of 10 each. The shares are underwritten as. So there are three underwriters. There are three underwriters: Neetu, Mitu, and Anand. There are three underwriters: Neetu, Mitu, and Anand. 6,000 shares, 2,500 shares, and 1,500 shares. That is the shares underwritten. अब टोटल करके देख सकते हैं यहाँ पर 6,000 plus 2,500 that is 8,500 plus 1,500 that is 10,000. So the entire issue is underwritten. Entire issue is underwritten by Neetu, Mitu, and Anand. और उसमें से भी उनका फर्म अंडरराइटिंग that is fixed liability है. नीतू के लिए 800 shares, मितू के लिए 300 shares, and आनंद के लिए 1,000 shares. The total subscription received including the firm underwriting, मतलब ये जो टोटल है 2100 उसको मिलाकर total subscription received including the firm underwriting and mark applications are 7,500. तो सारे एप्लीकेशन मतलब जो पब्लिक ने किया है वो अंडरराइटर्स ने फर्म अंडरराइटिंग का खरीदा वो सारे मिलाकर कितना है 7,500 शेयर्स. द मार्क एप्लीकेशन मतलब जिस पर स्टैंप लगा हुआ है एक्सक्लूडिंग द फर्म अंडरराइटिंग, मतलब ये फर्म अंडरराइटिंग छोड़कर पब्लिक से जो फॉर्म आया जिस पर स्टैंप लगा हुआ है अंडरराइटर का मार्क एप्लीकेशन वो है नीतू का 1,000, मितू का 2,000 एंड आनंद का 500. यू आर रिक्वायर्ड टू शो स्टेटमेंट ऑफ लायबिलिटी of underwriters in both the cases if credit of the firm underwriting is to be given and it is not to be given. तो ये क्वेश्चन पूछा था अक्टूबर 2015 TYBAF में. दोनों तरह से कैलकुलेट करना है कि फर्म अंडरराइटिंग का क्रेडिट देना होगा तो कैसे होगा और फर्म अंडरराइटिंग का क्रेडिट नहीं देंगे तो नेट लायबिलिटी कितना होगा. अब आपका फॉर्मेट जो है आंसर का दैट आंसर फॉर्मेट इज फिक्स फॉर बोथ द मेथड्स. पहले ग्रॉस लायबिलिटी उसमें से मार्क एप्लीकेशन माइनस करेंगे, मतलब हमको मार्क एप्लीकेशन ढूंढना आना चाहिए क्वेश्चन में से, उसमें से लेस करेंगे अनमार्क एप्लीकेशन. सो वी शुड बी एबल टू फाइंड आउट अनमार्क एंड फर्म अंडरराइटिंग एक में एक्चुअल में डिवाइड होता है व्हेन द क्रेडिट इज टू बी गिवन. इफ द क्रेडिट इज टू बी गिवन, क्रेडिट देना है तो फर्म अंडरराइटिंग पहले लेस करते समय एक्चुअल में करेंगे और ऐड करते समय हमेशा एक्चुअली ऐड करना होता है. एंड व्हेन द क्रेडिट इज नॉट टू बी गिवन, जब क्रेडिट नहीं देना है अंडरराइटर को, उनके फर्म अंडरराइटिंग का क्रेडिट इंडिविजुअल पर्टिकुलर अंडरराइटर को नहीं देना है तो फर्म अंडरराइटिंग लेस करते समय कौन से रेशियो में करेंगे ग्रॉस लायबिलिटी में और फाइनली ऐड करते समय वो एक्चुअली होगा. ये दोनों तरीके से हमको सॉल्व करना है जिसमें से मेन इंपॉर्टेंट चीज आपको ये बेसिक 3 लाइन समझ में आनी चाहिए कि मार्क एप्लीकेशन में कितना लिखना है, अनमार्क में कितना लिखना है, मार्क में कितना लिखना है, अनमार्क में कितना लिखना है एंड ग्रॉस लायबिलिटी में कितना लिखना है. क्योंकि फर्म अंडरराइटिंग तो क्वेश्चन में दिया ही होता है. फर्म अंडरराइटिंग जैसे इस क्वेश्चन में देख सकते हैं आप फर्म अंडरराइटिंग 800, 300 एंड 1,000, 800, 300 एंड 1,000. मेन चीज आपको ग्रॉस लायबिलिटी लिखना आना चाहिए. तो यहाँ पर 10,000 शेयर्स का इशू है और ग्रॉस लायबिलिटी 6,000, 2,500 एंड 1,500. 6,000, 2,500 एंड 1,500 ये ग्रॉस लायबिलिटी हुआ. मार्क एप्लीकेशन एक्सक्लूडिंग द फर्म अंडरराइटिंग, फर्म अंडरराइटिंग को छोड़कर मार्क पब्लिक से जो आया हुआ है जिस पर स्टैंप लगा हुआ है 1,000, 2,000 एंड 500, मतलब ये भी दिया हुआ है. मार्क एप्लीकेशंस एक्सक्लूडिंग फर्म अंडरराइटिंग नीतू, मितू एंड आनंद के लिए 1,000, 2,000 एंड 500, मतलब आपको ये 2 लाइन मिल गया ग्रॉस लायबिलिटी एंड मार्क एप्लीकेशन. अब बचा इंपॉर्टेंट लाइन अनमार्क एप्लीकेशन ढूंढना है. सो कैलकुलेशन ऑफ अनमार्क एप्लीकेशंस फ्रॉम पब्लिक, पब्लिक से जो अनमार्क एप्लीकेशन आया है मतलब ऐसा एप्लीकेशन जो पब्लिक से आया है लेकिन किसी का स्टैम्प नहीं है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे. तो वो फाइंड आउट करने के लिए टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, टोटल सब्सक्रिप्शन कितना मिला है 7,500. क्या इंक्लूड इसमें इंक्लूडिंग द फर्म अंडरराइटिंग एंड मार्क एप्लीकेशंस. तो ये दोनों है, स्टैंप लगा हुआ एप्लीकेशन भी है और अंडरराइटर का फर्म अंडरराइटिंग भी है, मतलब ये 800, 300 एंड 1,000 भी है. ये सब मिलाकर 7,500 है. ये सब मिलाकर कितना है 7,500. तो अनमार्क कैसे ढूंढेंगे देखो, टोटल एप्लीकेशंस इंक्लूडिंग फर्म अंडरराइटिंग 7,500. उसमें से पहले फर्म अंडरराइटिंग मतलब अंडरराइटर्स का निकाल दो 2,100. ये 2,100 कहां से आया 800, 300, 1100 प्लस 1,000 दैट इज 2,100. सो 2,100 ये अंडरराइटर्स का निकाल दो. टोटल आया था 7,500, उसमें से 2,100 अंडरराइटर्स का निकाल दो, मतलब पब्लिक से मिला 5,400. पब्लिक से जो एप्लीकेशन मिला वो 5,400 जिसमें से स्टैंप लगा हुआ ये 3,500 है मार्क एप्लीकेशन. तो ये
5400 जो पब्लिक से एप्लीकेशन आया उसमें से स्टैम्प लगा हुआ 3500 ये रहा मार्क एप्लीकेशन जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है. द मार्क एप्लीकेशंस एक्सक्लूडिंग द फॉर्म एंड राइटिंग, फॉर्म एंड राइटिंग को छोड़कर. तो ये मार्क एप्लीकेशन है 3500, ये माइनस करेंगे तो अनमार्क पब्लिक एप्लीकेशन कितना होगा 1900. तो अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर आंसर की तो आपको पता है अभी आपको यहाँ पर क्या क्या लिखना है. पहले लाइन में क्या लिखना है तो ग्रॉस लायबिलिटी 6000, 2500 एंड 1500. फिर मार्क एप्लीकेशन वो भी क्वेश्चन में लिखा है 1000, 2000 एंड 500. फिर अनमार्क एप्लीकेशन, अनमार्क एप्लीकेशन हमने कैलकुलेट किया कितना है 1900. उसको तो आपको किस में डिवाइड करना होता है ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो में. और अभी क्रेडिट इज टू बी गिवन, क्रेडिट देना है इंडिविजुअल अंडरराइटर को, उसका फर्म अंडर राइटिंग का क्रेडिट देना है. तो फर्म अंडर राइटिंग पहले एक्चुअल में माइनस करेंगे, एक्चुअल वाला माइनस करेंगे, फिर किसी ना किसी का एक्सेस आएगा वो एडजस्ट करेंगे, लास्ट में फर्म अंडर राइटिंग एक्चुअल में ऐड करेंगे. वही इफ क्रेडिट इज नॉट टू बी गिवन, ऐसा अगर सॉल्व करना है तो ग्रॉस लायबिलिटी जो क्वेश्चन में दिया है मार्क एप्लीकेशन which is given 1000, 2500, then अनमार्क एप्लीकेशन जो हमने कैलकुलेट किया अनमार्क एप्लीकेशन 1900 पब्लिक वाला है जिसको ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो में डिवाइड करते हैं, लेस फर्म अंडरराइटिंग. अभी क्रेडिट नहीं देना है इंडिविजुअल अंडरराइटर को, उसका क्रेडिट नहीं देना है तो कौन से रेशियो में डिवाइड करना है ग्रॉस लायबिलिटी. बस इतना ही फर्क है, दोनों आंसर में यही फर्क है. इधर ग्रॉस लायबिलिटी में डिवाइड करेंगे और इधर वो एक्चुअल में डिवाइड करेंगे. जब लेस करना है, जब लेस करना है क्रेडिट इज टू बी गिवन तो वो एक्चुअल माइनस करेंगे, और जब क्रेडिट इज नॉट टू बी गिवन, क्रेडिट इज नॉट टू बी गिवन तो यहाँ पर जब माइनस करेंगे वो ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो में ऐड करना है, लेस करना है. और ऐड करते समय हमेशा एक्चुअली करना है, ऐड करते समय हमेशा एक्चुअली ऐड करना है. So our first line total issue is of 10,000 shares और ये ग्रॉस लायबिलिटी 10,000 टोटल आ रहा है. देखो 6,000, 2,500 एंड 1,500. So our first line 6,000, 2,500 एंड 1,500, 10,000. अब इसको अगर हम लोग लास्ट के 2 जीरो मिटाते हैं तो यहाँ पर हो गया 60, 25 एंड 15. 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 3 जा 15, 5 5 जा 25 एंड 12 5 जा 60. तो यहाँ पर पहले तो लास्ट के जीरो मिटाएंगे, कॉमन जीरोस 2 जीरोस हैं, यहाँ पर बचेगा 15, 25 एंड 60. देन इफ यू डिवाइड बाय 5 तो 5 3 जा 15, 5 5 जा 25 एंड 12 5 जा 60. तो रेशियो आ गया 12:5:3. 12:5:3. आपके पास कैलकुलेटर है, आप सिर्फ जीरो निकाल कर भी लिख सकते हो 60:25:15. तो 12:5:3 का मतलब क्या हुआ 12 + 5 17 + 3 20. तो जिसको भी डिवाइड करना होगा 20 से डिवाइड करेंगे एंड मल्टीप्लाई करेंगे 12, 5 एंड 3 से. लेस मार्क एप्लीकेशन, ये तो क्वेश्चन में दिया ही था. इट वाज गिवन द मार्क एप्लीकेशन एक्सक्लूडिंग द फॉर्म अंडरराइटिंग. द मार्क एप्लीकेशंस एक्सक्लूडिंग द फॉर्म अंडरराइटिंग मतलब अंडरराइटर्स का छोड़कर पब्लिक से जो है उसमें से स्टैम्प एप्लीकेशन कितना है तो 1000, 2000 एंड 500. इट इज गिवन इन द क्वेश्चन. सो एक्चुअल 1000, 2000 एंड 500 मिलाकर हो गया 3500. तो ग्रॉस लायबिलिटी में से मार्क एप्लीकेशन माइनस करते तो आपका आंसर आ गया 5,000, 500 एंड 1000. सो टोटल इज 6,500. 10,000 माइनस 3,500. अब सबसे इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन था इस क्वेश्चन में अनमार्क एप्लीकेशन, ये ढूंढना है. मतलब ऐसे कितने एप्लीकेशंस होंगे जो पब्लिक से आया है जिस पर कोई स्टैंप नहीं है. तो ये फाइंड आउट करने के लिए हमने क्वेश्चन देखो ध्यान से पढ़ा था. यहाँ पर टोटल सब्सक्रिप्शन जो मिला है इंक्लूडिंग फॉर्म अंडरराइटिंग, अंडरराइटर्स का मिलाकर टोटल मार्क एप्लीकेशन और अंडरराइटर्स का फॉर्म अंडरराइटिंग मिलाकर टोटल एप्लीकेशन मिला था 7,500. तो उसमें से पहले अंडरराइटर्स का फॉर्म अंडरराइटिंग वाला जो है वो निकाल दिया 2,100. ये रहा 800, 300 एंड 1000. तो ये 2,100 अंडरराइटर्स का निकाल दिया. तो ये 5,400 वो पब्लिक से आया हुआ एप्लीकेशन है और 5,400 में से 3,500 पर स्टैम्प्स है तो वो माइनस कर दिया 3,500. तो बचा हुआ एप्लीकेशन जो पब्लिक से आया है जिस पर कोई स्टैंप नहीं है मतलब अनमार्क, वो कितना है 1,900. ये 1,900 को डिवाइड करेंगे कौन से रेशियो में ग्रॉस लायबिलिटी के रेशियो में. सो 1,900 को डिवाइड करेंगे ग्रॉस लायबिलिटी के रेशियो में 12:5:3. तो 1,900 को डिवाइड करना होगा 20 से, 20 से डिवाइड करेंगे देन मल्टीप्लाई करेंगे 12 से तो आएगा 1140, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 475, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 285. पहले तो 1,900 को 20 से डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 12 से तो आएगा 1140,
5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 475, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा तो 285। अब बैलेंस में से अनमार्क माइनस करेंगे तो बैलेंस, तो नीतू के लिए लायबिलिटी आता है 3860, नीतू के लिए आ रहा है 25 और आनंद के लिए 715। टोटल मिलाकर उनको 4600 शेयर्स खरीदने होंगे। अब इन तीनों अंडरराइटर्स ने कुछ ना कुछ फिक्स लायबिलिटी मतलब फिक्स अंडरटेकिंग लिया हुआ है, कॉल्ड एज फर्म अंडरटेकिंग, और हम लोग सॉल्व कर रहे हैं वो मेथड है क्रेडिट इज टू बी गिवन। मतलब हर एक अंडरराइटर का जो फिक्स अंडरटेकिंग है उसका बेनिफिट हम लोग इंडिविजुअल अंडरराइटर्स को देंगे। तो नीतू ने गारंटी दिया है 800 शेयर्स का, मीतू ने 300 शेयर्स का और आनंद ने 1000 शेयर्स का। फर्म अंडरराइटिंग ये रहा 800, 300, 1000। तो वो जो शेयर्स खरीदने वाले उनका बेनिफिट उनको देंगे इंडिविजुअली। क्रेडिट इज टू बी गिवन, क्रेडिट इज टू बी गिवन, दैट मींस व्हाट, दे आर कंसीडर्ड एज मार्क, दे आर कंसीडर्ड एज मार्क एप्लीकेशन, एक्चुअल के बेसिस से माइनस हो गए। तो 800, 300 एंड 1000 टोटल 2100। तो 3860 में से माइनस करते हैं 800, 3060, 25 में से माइनस करेंगे 300 तो नेगेटिव आ गया 275, 715 में से माइनस करेंगे 1000 तो नेगेटिव आ गया 285, 4600 माइनस 2100 2500। यही लाइन हमने यहाँ पे लिखा है। अब दोनों के लिए नेगेटिव आ रहा है, नीतू और आनंद के लिए, मतलब एक्सेस आ रहा है। तो ये दोनों का एक्सेस किसको ट्रांसफर करेंगे, नीतू को। सो लेट्स क्रेडिट ऑफ नीतू एंड आनंद एडजस्टेड। नीतू और आनंद का क्रेडिट आ रहा है, एक्स्ट्रा आ रहा है, तो इसका बेनिफिट किसको देंगे, नीतू को देंगे। तो 275 एंड 285 मिलाकर 275 प्लस 285 मिलाकर होता है 560। तो नीतू और आनंद का क्रेडिट किसको ट्रांसफर करेंगे, नीतू को। क्रेडिट ऑफ नीतू एंड आनंद एडजस्टेड, यहाँ पर 560 माइनस हो जाएगा, 3060 माइनस 560 2500। अब नीतू को और आनंद को कुछ शेयर्स नहीं खरीदना है, मतलब जो भी 2500 शेयर्स खरीदना है एक्स्ट्रा वाले वो नीतू को ही खरीदना है। और फाइनली ऐड करेंगे फर्म अंडरराइटिंग एक्चुअल, तो 800, 300 और 1000, इसका मतलब हुआ नीतू को टोटल खरीदना होगा 3300 शेयर्स, जिसमें से 800 तो फर्म अंडरराइटिंग था, इसके अलावा खरीदना है 2500 शेयर्स। नीतू के लिए टोटल लायबिलिटी होगा 300 शेयर्स जो कि फर्म अंडरराइटिंग है, इसके अलावा एक भी शेयर एक्स्ट्रा नहीं खरीदना है। आनंद के लिए 1000 शेयर्स खरीदना होगा जो कि उसका फर्म अंडरराइटिंग है, इसके अलावा उसको एक भी एक्स्ट्रा शेयर्स नहीं खरीदना है। तो तीनों अंडरराइटर्स को मिलाकर टोटल 4600 शेयर्स खरीदना है, जिसमें से 2100 उनका फर्म लायबिलिटी है, मतलब बाकी छोड़कर, फर्म लायबिलिटी छोड़कर बाकी जो उनको एक्स्ट्रा शेयर्स खरीदने वो 2500 शेयर्स है। जो एक्स्ट्रा शेयर्स खरीदने वो 2500 शेयर्स है। अभी सेम क्वेश्चन जहां पर क्रेडिट इज नॉट टू बी गिवन फॉर फर्म अंडरराइटिंग, क्रेडिट इज नॉट टू बी गिवन फॉर फर्म अंडरराइटिंग, तो इसमें हमारे ये पहले वाली जो लाइन है 5 लाइंस, ग्रॉस लायबिलिटी, मार्क, बैलेंस, अनमार्क एंड बैलेंस, ये तो आंसर सेम रहेगा। दिस आंसर विल रिमेन द सेम, इसमें कोई चेंज होने वाला नहीं है। अब देख सकते हो यहाँ पर 3860 25715, 3860 25715, यहाँ तक आंसर सेम ही होगा, यहाँ तक आंसर सेम ही आएगा, उसमें कोई चेंज नहीं। फर्क सिर्फ कहाँ पर है, फर्म अंडरराइटिंग। अब इसका मतलब क्या है कि नीतू, हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से नीतू को शेयर्स खरीदना है 3860 और उसने गारंटी दिया है कि मैं 800 शेयर्स खरीदने वाली हूँ। फर्म अंडरराइटिंग 800 शेयर्स का है, लेकिन इसका बेनिफिट नहीं होगा, मतलब यहाँ पर 800 माइनस नहीं करेंगे, तो जो टोटल फर्म अंडरराइटिंग है 2100 उसको हम लोग ग्रॉस लायबिलिटी के रेशियो में डिवाइड करेंगे, मतलब दिस फर्म अंडरराइटिंग विल बी कंसिडर एज अनमार्क। मतलब इस फर्म अंडरराइटिंग को हम लोग कौन सा एप्लीकेशन कंसिडर कर रहे हैं, अनमार्क, अनमार्क। तो ये ग्रॉस लायबिलिटी के रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। तो 2100 को डिवाइड करेंगे 20 से, मल्टीप्लाई करेंगे 12 से तो आएगा 1260, मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो 525, मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 315। दोनों में फर्क देखो सिर्फ इतना ही है, व्हेन क्रेडिट इज टू बी गिवन, जब क्रेडिट देना है तो फर्म अंडरराइटिंग को ट्रीट करेंगे मार्क एप्लीकेशन की तरह, मतलब एक्चुअल में माइनस करेंगे, एक्चुअल में डिवाइड करेंगे। एंड व्हेन क्रेडिट इज नॉट टू बी गिवन, मतलब फर्म अंडरराइटिंग को ट्रीट करेंगे अनमार्क की तरह, तो कौन से रेशियो में डिवाइड होगा, ग्रॉस लायबिलिटी के रेशियो में। तो ये माइनस करने के बाद हमारा आता है 2600, 500 एंड 400, 500 एक्सेस आ रहा है, 2600 माइनस 500 एंड 400। तो यहाँ पर मीतू का जो एक्सेस आ रहा है, नीतू के लिए आंसर नेगेटिव आ रहा है, मतलब एक्सेस आ रहा है, तो इसका क्रेडिट एडजस्ट करेंगे किसमें, नीतू एंड आनंद में, उनके रेशियो में। तो उनका रेशियो क्या है, 12:3। टोटल कितना रेशियो था, 12:5:3, उसमें से 5 चला गया नीतू का,
तो बाकी दोनों के लिए रेशियो क्या बचा, 12:3। तो ये 500 का जो एक्सेस है क्रेडिट ऑफ नीतू एडजस्टेड, ये 500 का जो एक्सेस क्रेडिट आ रहा है वो नीतू और आनंद में डिवाइड करेंगे 12:3 में। तो इस 500 को डिवाइड करेंगे 15 से, 500 को डिवाइड करेंगे 15 से, मल्टीप्लाई करेंगे 12 से तो आएगा 400। 500 को डिवाइड करेंगे 15 से, मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो आएगा 100। फिर से एक बार 500 को डिवाइड करेंगे 15 से, तो जो आंसर आ रहा है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 से तो आएगा 400, मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो आएगा 100। तो 500 प्लस 500 माइनस इज इक्वल टू 0। नाउ 2600 माइनस 400 दैट इज 2200। 500 minus 500 plus 500 0, 400 minus 100 that is 300 and 2500 as it is। अब इसमें ऐड करना है फर्म एंड राइटिंग जो एक्चुअल में ही ऐड करना है। तो 2200 plus 800 that is 3000, 0 plus 300 300, 300 plus 1000 1300, so 2500 plus 2100 4600। देखो ये लास्ट वाला कॉलम जो वो सेम रहेगा जो आपके पिछले वाले आंसर में भी था, 2500 2100 4600, 2500 2100 4600। चेंज यहाँ पर होगा, फर्म एंड रेटिंग तो सेम ही रहने वाला है, तो चेंज यहाँ पर होगा। तो 3300 एंड 1300 की जगह पर यहाँ पर था 3300, 300 एंड 1000, 3300 300 एंड 1000। अभी यहाँ पर आंसर आ गया 3300 एंड 1300। तो यहाँ पर नीतू के लिए लायबिलिटी आ गया फाइनल टोटल 3000 शेयर्स खरीदना, जिसमें से 800 फर्म एंड राइटिंग का है। इसके अलावा एक्स्ट्रा कितना खरीदना है, 2200। नीतू के लिए सिर्फ 300 शेयर्स खरीदना जो उसका फर्म एंड राइटिंग था, इसके अलावा एक भी एक्स्ट्रा शेयर्स नहीं खरीदना है। एंड आनंद के लिए टोटल 1300 शेयर्स खरीदना है, जिसमें से 1000 का फर्म एंड राइटिंग है, मतलब ये फिक्स था, प्लस एक्स्ट्रा खरीदना है 300। होपफुली आपको दोनों मेथड समझ में आया होगा। एक बार फिर से लास्ट का डिफरेंस बता रहा हूँ। यहाँ पर व्हेन क्रेडिट इज टू बी गिवन, तो फर्म एंड राइटिंग को जब लेस करोगे तो एक्चुअल में माइनस करना है, मतलब फर्म एंड राइटिंग विल बी ट्रीटेड एज मार्क एप्लीकेशन। एंड व्हेन क्रेडिट इज नॉट टू बी गिवन, ऐसा लिखा है क्रेडिट इज नॉट टू बी गिवन, तो फर्म एंड राइटिंग जब लेस करेंगे इट इज टू बी ट्रीटेड एज अनमार्क एप्लीकेशन, और डिवाइड करेंगे कौन से रेशियो में, ग्रॉस लायबिलिटी में। और दोनों केस में जब फाइनली ऐड करना है लायबिलिटी, जब ऐड करना है तो वो एक्चुअल ही ऐड करना है, जब ऐड करना है वो क्या करना है, एक्चुअली ऐड करना है। होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन बोथ द मेथड्स, and you must have understood both the methods thoroughly।